क्या बात है, आज तो बहुत खुश नजर आ रही हो। कल की बात पर आज तक खुश हूँ। यकीन जानिए, मेरे सीने पर इतना बड़ा बोझ था जो आज उतर गया। कल तक मैं समझ रही थी कि मेरे हितेश में काबिलियत नहीं है, इसीलिए उसे ऑफिस में काम नहीं दिया जाता। लेकिन आज समझ में आया कि आदमी कितना भी काबिल हो, अगर उसे काम न दिया गया तो उसकी काबिलियत पर जंग लग जाता है। आप यकीन नहीं करेंगे, आज मैं हितेश की कामयाबी पर इतनी खुश हूँ। शायद इतनी खुश मैं विजय और रणधीर की कामयाबी पर नहीं थी। तुम हमेशा खुश रहो। मैं तुम्हें हमेशा खुश देखना चाहता हूं शकुंतला। भाभी। अरे देवर जी, आप पर मेरे कमरे में? भाभी, मेरी जिंदगी हमेशा से उजड़ी हुई थी, वीरान थी, बेरंग थी। आपने उसमें जान डाल दी। आपने मेरी जिंदगी को संवार दिया। आज मेरी जिंदगी भी इन फूलों की तरह खुशबू से महक रही है। और इस बात का क्रेडिट अगर मेरी मां की दुआओं को जाता है तो आपकी कोशिश को भी जाता है। इस घर में आज से पहले कई बार कई लोगों ने यह कोशिश की कि मैं घर के नियमों को मानूं, घर वाले जैसा कहते हैं वैसा करूं, लेकिन मेरे दिल ने कभी नहीं चाहा। लेकिन पता नहीं क्यों, जब आपने पहली बार मेरी तरफ कदम बढ़ाया था, हालांकि मैंने आपको इनकार कर दिया था, लेकिन उसके बाद मेरे दिल में एक टीस सी उभर आई थी। मैं अक्सर अकेले में सोचता कि मैं आपसे बात नहीं करता, आपके जज्बातों को कुचलता रहता हूं, सीधे मुंह आपसे बात भी नहीं कर पाता। फिर भी आप मुझ जैसे बेहुदा इंसान से बातें करती हैं, मेरा ख्याल रखती हैं। आप अपनी कोशिशों को बंद क्यों नहीं कर देती? देवर जी, अगर आप मुझे घर वालों के सामने भी जलील कर देते तो भी मैं पीछे नहीं हटती। मुझे इस बात की खुशी है कि आज आप एक कामयाब इंसान हैं। और ये कामयाबी का सहरा आपके सर पर है भाभी। भाभी, आपने सही कहा था कि साथ साथ रहने से इंसान की कई मुश्किलें दूर हो जाती हैं, आपस में प्यार बढ़ता है, एक दूसरे के लिए कुर्बानी का जज्बा पैदा होता है। मैं ये दुआ करूंगा कि आपकी जिंदगी में गम के बादल कभी ना आए, आप सदा खुश रहें। थैंक यू देवर जी। वो जो रिश्ते समझते हैं उनके आसमां से दुआएं हैं आती, क्यों अलग हो कि जिंदा रहे हम, मौत देती है सबको